हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आखिर इस धरातल पर आ चुके हैं। आज है उनका आविर्भाव दिवस यानी जन्माष्टमी का महापर्व। आप सबको इस अत्यंत मंगलमय जन्माष्टमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, जो मदन को भी मोहित करने वाले हैं। ऐसे हमारे नंद नंदन मदन मोहन का आज जन्मदिन है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस, जिसे हम जन्माष्टमी के नाम से मनाते हैं। तो आज के इस अत्यंत पवित्र और सौभाग्यशाली दिन की प्रातः बेला में चलिए आज हम जन्माष्टमी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। और ये कथा है भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव यानी जन्म की कथा। तो चलिए आज की इस जन्माष्टमी की सुंदर प्रातःकाल वेला में हम श्रवण करते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। मैं पृथ्वी हूँ, अनंत काल से इस ब्रह्मांड का सफर करती हुई अनंत काल खंडों को देख चुकी हूँ। मैंने सतयुग का सूर्योदय भी देखा है और देखी है अधर्म की अंधेरी रात भी। पापियों का बोझ मेरे इसी आंचल ने सहा है, तो अनेक तपस्वी और राजर्षियों ने मुझे गौरवान्वित भी किया है। आज भी मैं देखती हूँ दूर क्षितिज के पार ढलने वाली उस सांझ को, जो अपने साथ साथ समय की लहरों पर अनेक घटनाओं को अपने अंदर समेट कर जाती है। और पेड़ की शाख से गिरने वाले पत्ते प्रतिदिन एक नई कहानी सुनाते हैं। इन सभी इतिहास गाथाओं में एक कथा मेरे हृदय के सबसे नजदीक है। जानते हैं कौन सी? चलिए सुनाती हूँ। वो समय मेरे लिए अत्यधिक कठिन था। अनेक आसुरी शक्तियों ने मुझे आतंकित करके रखा था, इसलिए मैं सीधी पहुंच गई मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास। मेरी गुहार सुनकर वे मुझे ले गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पास, क्षीर सागर के तट पर। हमारे साथ भगवान शिव और अन्य देवता भी जुड़ गए। हम सब ने मिलकर भगवान श्री विष्णु को पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं अर्पित की। और फिर आया एक दिव्य संदेश, भगवान श्री विष्णु का संदेश। हम सभी तो उसे नहीं समझ पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने हमें उसका अर्थ बताते हुए कहा कि ये संदेश इस प्रकार था। हे देवताओं, पृथ्वी को आसुरी शक्तियों के आतंक से बचाने और धर्म की पुनः स्थापना करने मैं शीघ्र ही इस धरातल पर अवतरित होऊंगा। भगवान श्री हरि का ये संदेश सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और मेरे हर्ष का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान स्वयं मेरे वक्ष स्थल पर अपने कदम रखने वाले थे। इससे बड़ा सौभाग्य किसी का क्या हो सकता है ना? ऊपर के लोकों में जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, उसी समय मेरे धरातल के एक कोने में कुछ विशेष घटित हो रहा था। भगवान के आने की पूर्व तैयारी। जी हाँ, यदुवंश के महान राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव और देवक की पुत्री राजकुमारी देवकी का विवाह। ये विवाह मेरे लिए विशेष था, क्योंकि इसी परिवार में तो परम भगवान जन्म लेने वाले थे। संपूर्ण मथुरा नगरी को सुंदर रूप से सजाया गया था। चारों ओर ढोल, नगाड़े और शहनाइयां बज रही थी। विवाह पूर्ण हो चुका था और बस अब नव विवाहित दंपति वापस अपने राज्य में लौटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस पूरे विवाह में मुझे एक सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात जो लगी, वो जानते हैं क्या थी? वो था कंस, देवकी का भाई और राजा उग्रसेन का पुत्र कंस। ऐसा नहीं था कि आज मैं उसे पहली बार देख रही थी, नहीं, लेकिन आज वो जिस रूप में था, उस रूप को मैं पहली बार देख रही थी। आज तक मैंने एक क्रूर, अत्याचारी और दुष्ट कंस को देखा था, लेकिन आज वही पापी कंस एक आदर्श भाई बनकर अपनी प्यारी बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था, और वो भी स्वयं उस रथ का सारथी बनकर। मुझे तो सच में अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वैसे था तो ये आखिर सच ही, और मैं पृथ्वी इस संपूर्ण घटनाक्रम की साक्षी हूँ। थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी ये भ्रम हो गया कि कहीं कंस का हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया, लेकिन मेरी तरह अन्य लोगों का भी ये भ्रम जल्दी ही टूट गया जब एक भयंकर आकाशवाणी हुई। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू रथ पर लेकर जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। काल
इस आकाशवाणी ने वहां उपस्थित सबके हृदय को दहला दिया और सबसे अधिक कंस के। मृत्यु के भय से कंस कांप उठा और आखिर उसका वास्तविक चेहरा सामने आ गया। उसने तलवार उठाई और अपनी बहन देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। बाएं हाथ से उसने देवकी के बाल पकड़े और दाहिने हाथ से तलवार उठाकर प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए, ये आपातकालीन स्थिति थी, लेकिन राजकुमार वसुदेव भी बुद्धिमान थे। उस एक ही क्षण में उन्होंने अपनी नवविवाहित पत्नी देवकी को बचाने के लिए कंस को संबोधित करते हुए कहा, रुको मेरे भाई, तुम जैसे महावीर को ये शोभा नहीं देता कि वह अपने मृत्यु के भय से अपनी ही बहन का वध करे, और वो भी उस समय जब अभी अभी उसका विवाह हुआ है। जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से तो प्रत्येक जीवात्मा को निकलना ही पड़ता है, फिर ये भय कैसा। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि कंस जैसे क्रूर व्यक्ति के कान में पड़ने वाले ये शब्द पत्थर के ऊपर पानी फेरने जैसे थे। वसुदेव की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए आखिर थक हार कर वसुदेव ने उसे वचन दिया कि देवकी जैसे ही कोई भी संतान को जन्म देगी, वे उसे कंस को सौंप देंगे। वसुदेव का ये वचन सुनकर फिर एक बार वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय कांप उठे। लेकिन कंस प्रसन्न था, क्योंकि वो जानता था कि वसुदेव अपना वचन अवश्य निभाएंगे। बस फिर क्या था, काल का चक्र घूमता रहा और देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। उस समय मैंने देवकी और वसुदेव की आंखों में वात्सल्य का समुद्र उमड़ते हुए देखा था, लेकिन दूसरे ही क्षण मैंने वसुदेव के हृदय में अपना वचन पूरा करने का दृढ़ निश्चय भी देखा। अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर बनाते हुए रोती हुई देवकी को छोड़कर वे अपने पुत्र को लेकर चल पड़े कंस के पास, उस नवजात शिशु को सौंपने के लिए। जब वसुदेव ने कंस के हाथ में बालक रखा तो कंस के चेहरे पर मुस्कान और वसुदेव के चेहरे पर पीड़ा मैं स्पष्ट देख पा रही थी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, कंस के हृदय में फिर से एक भला जीव जाग गया। उसने बालक वसुदेव को लौटा दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब कंस ने वसुदेव से कहा, हे वसुदेव, मुझे तुम्हारी प्रथम संतान से कोई भय नहीं है। आकाशवाणी के अनुसार तुम्हारी 8वीं संतान मेरा काल बनने वाली है, इसलिए जाओ, इस पुत्र को मैं जीवन दान देता हूँ। हालांकि मैं जानती थी कि कंस का ये हृदय परिवर्तन क्षणिक है और शायद वसुदेव भी इस बात से अवगत थे और हमारा संशय सही साबित हुआ। कुछ ही समय में वहाँ नारद मुनि आए। उन्होंने कंस को उत्तेजित करते हुए कहा, अरे अरे कंस, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि देवकी की ये संतान पहली है या 8वीं? ये भगवान विष्णु है, क्या पता पहले को 8वां बना दे और 8वें को पहला। तो सावधान रहना। हाँ, इतना कहकर नारद मुनि तो चले गए और पीछे छोड़ गए कंस के मन में संशय के बीज को। वैसे मैं समझ गई थी कि नारद मुनि कंस को इस प्रकार उत्तेजित इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उसके पापों का घड़ा जल्दी भरना जरूरी था, तभी तो भगवान आएंगे ना। तो बस फिर क्या था, कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, वसुदेव के नवजात शिशु की उसने उसी क्षण निर्मम हत्या कर दी और वसुदेव तथा देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। देवकी ने प्रत्येक वर्ष एक एक करके 6 पुत्र को जन्म दिया और कंस अत्यंत क्रूरतापूर्वक उन सब की हत्या करता रहा। अब उसके अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। लेकिन उसी समय मैंने जरा ऊपर आध्यात्मिक लोक में झांक कर देखा तो भगवान श्री विष्णु इस पृथ्वी पर आने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने योग माया को बुलाया हुआ था और वे उनसे कह रहे थे, हे योग माया, इस समय देवकी के गर्भ में मेरा ही एक अंश संकर्षण उपस्थित है। तुम इसी क्षण व्रज में जाओ जहाँ वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी नंद भवन में रह रही है। देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो। जब तुम देवकी के इस 7वें गर्भ को स्थानांतरित करोगी तो ये पुत्र संकर्षण के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद मैं स्वयं अपने मूल स्वरूप में देवकी की 8वीं संतान के रूप में प्रकट होऊंगा और उस समय तुम व्रज में
नंद महाराज की पत्नी यशोदा के गर्भ से पुत्री रूप में प्रकट होना। भगवान का आदेश पाते ही योग माया ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब देवकी का 7वां गर्भ गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंच चुका था और यहाँ मथुरा में सबको ये सूचना मिली कि देवकी का गर्भपात हो गया। लेकिन मैं तो बड़ी प्रसन्न थी कि आखिर रोहिणी के पुत्र रूप में आदि गुरु बलराम जी का आगमन मेरे वक्षस्थल पर हो चुका था और अब समय था पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान के आने का। उस क्षण की मैं अत्यंत उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने कारागृह में देखा कि परम भगवान श्री विष्णु सबसे पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए और फिर वहां से वे देवकी के हृदय में आए। जैसे ही उन्होंने देवकी के हृदय से उसके गर्भ में प्रवेश किया तो देवकी अत्यंत तेजोमय बन गई। उसका सौंदर्य बढ़ गया, चारों ओर प्रकाश फैल गया और ब्रह्मा जी सहित सभी देवी देवता भगवान का स्वागत और स्तुति करने के लिए आ गए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। और आखिर वो शुभ घड़ी आ गई जिसकी मुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी। मैंने देखा सारा ब्रह्मांड शांति, सुंदरता और सत्वगुण से भर गया था। बादल रहित आकाश में सभी ग्रह और नक्षत्र मंगल स्थिति में आ गए थे। नदियां और सरोवर स्वच्छ जल से भर गए। पंछी और भंवरे मधुर गूंजन करने लगे। मंद सुगंधित वायु बहने लगी और ब्राह्मणों की यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो उठी। संपूर्ण आकाश में ढोल, नगाड़े और शंख बजने लगे। गंधर्व, देवता, किन्नर और अप्सराएं मधुर स्वर में गायन और नृत्य करने लगे। ऐसे मनोहारी वातावरण में मध्य रात्रि के समय में अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में परम भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उन्होंने शिशु रूप में 4 भुजाएं धारण की हुई थी, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। भगवान को देखकर वसुदेव और देवकी ने उन्हें प्रार्थनाएं अर्पित की। इसके उत्तर में भगवान श्री हरि ने कहा, हे निष्पाप माता, स्वयंभू मनवंतर में आपने प्रश्नि के नाम से तथा पिताजी वसुदेव ने प्रजापति सुतपा के रूप में घोर तपस्या की थी। 12,000 वर्षों तक आपके द्वारा की गई इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मैं इसी रूप में आपके समक्ष प्रकट हुआ था। तब आप दोनों ने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। आपकी इच्छा को पूर्ण करते हुए उसी मनवंतर में त्रेता युग में मैं प्रश्नि गर्भ के रूप में आपका पुत्र बनकर आया। अगले युग में जब आप अदिति और पिता कश्यप ऋषि बनकर आए तो मैंने आपके पुत्र उपेंद्र के रूप में दूसरी बार अवतार धारण किया और अब मैं तीसरी बार आपका पुत्र बनकर प्रकट हुआ हूँ। इसलिए आपको कंस से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने वसुदेव को आदेश दिया कि वे उसी क्षण उन्हें गोकुल में ले जाएं और यशोदा की नवजात कन्या से बदल दें। भगवान का आदेश पाते ही वसुदेव अपने नन्हे शिशु को लेकर गोकुल जाने के लिए तैयार हो गए। योग माया के प्रभाव से उनकी बेड़ियां अपने आप खुल गई। सारे सैनिक निद्रा अवस्था में चले गए और वसुदेव कारागृह से बाहर आ गए। उस समय भीषण वर्षा हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। वर्षा से भगवान की रक्षा करने के लिए शेषनाग उन पर छत्र बनकर आ गए। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन फिर भी वसुदेव को जाने के लिए उन्होंने मार्ग दे दिया। गोकुल में पहुंचकर वसुदेव ने अपने नवजात शिशु को नंद महाराज की पत्नी यशोदा के पास रख दिया और यशोदा द्वारा अभी अभी जन्मी बालिका को लेकर वापस मथुरा आ गए। जैसे ही वे कारागृह में आए तो उनकी बेड़ियां अपने आप बंद हो गई और सैनिक भी जाग गए। कंस को समाचार मिला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, तो अत्यंत उद्विग्न अवस्था में उसी क्षण
वो वहां आ गया। उसने क्रूरता पूर्वक देवकी से उस कन्या को छीन लिया और उसके दोनों पैरों को पकड़कर पत्थर पर पटकने के लिए कन्या को ऊपर उठा लिया। तभी वो कन्या उसके हाथ से निकलकर एक अष्टभुजाधारी देवी के रूप में आकाश में प्रकट हुई। गरजती हुई वाणी से उसने कंस को कहा, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाले स्वयं भगवान ने कहीं और पहले ही जन्म ले लिया है। अब तेरा अंत निकट है। ये कहकर वो देवी अदृश्य हो गई और इस प्रकार भगवान पहुंच गए गोकुल। और बस अब मुझे प्रतीक्षा थी कि कब भगवान वृंदावन में अपनी दिव्य लीलाएं करना प्रारंभ करेंगे और अपने नन्हे कदमों से मेरे आंचल को पवित्र करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। वृंदावन मेरे धरातल का सबसे सुंदर और सौभाग्यशाली स्थान, जहाँ मिट्टी की खुशबू और पत्तों की सरसराहट में आज भी उस दिव्य बालक का नाम गूंज रहा है, जहाँ कल कल बहने वाली यमुना के झरने आज भी उसी बालक के गुणगान गा रहे हैं, जहाँ बहने वाली मंद सुगंधित शीतल वायु उसी बालक की उपस्थिति का एहसास दिलाती है। ये वही स्थान है जिसे आज से 5000 वर्ष पूर्व उस दिव्य बालक ने अपनी मनोहर लीलाओं से लाभान्वित किया था। और ये वही बालक है जिसे आप और मैं कृष्ण के नाम से जानते हैं। मैं पृथ्वी हूँ। चलिए आज आपको उस कालखंड की यात्रा करवाते हुए लेकर चलती हूँ मेरे धरातल के सबसे पवित्र कोने में और मेरे जीवन काल के सबसे सौभाग्यशाली समय में। ये उस समय की बात है जब परम भगवान श्री कृष्ण ने मेरी मिट्टी के आंचल को अपने नन्हे कदमों से पावन किया था। जैसे ही गोकुल वासियों को पता चला कि गोकुल के राजा नंद महाराज के घर में पुत्र का जन्म हुआ है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नंद महाराज और उनकी पत्नी यशोदा ने अपने पुत्र जन्म के अवसर पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। सभी गोकुल वासियों ने उसमें अत्यंत उत्साह के साथ हिस्सा लिया। गर्ग मुनि ने उस बालक को नाम दिया था कृष्ण, यानी जो सबको आकर्षित करने वाला हो। सच ही तो है, ऐसा कौन जीव होगा जिसे कृष्ण से आकर्षण ना हो। तभी तो उसे प्रेम करने वालों के साथ साथ उससे दुश्मनी निभाने वालों की भी कहाँ कमी थी। और तभी तो उस समय के दुष्ट राजा कंस ने भी कृष्ण को मारने के लिए अनेक असुरों को भेजा था। मुझे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है, कृष्ण जन्मोत्सव को समाप्त हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। नंद महाराज अपने गांव का कर जमा करने के लिए मथुरा गए हुए थे और पीछे से गोकुल में एक भयानक विपदा आई, और वो भी एक स्त्री के रूप में। कंस ने एक भयंकर राक्षसी पूतना को आदेश दिया कि वो पिछले 7 दिनों में जन्मे सभी बालकों को मार दे, जिसमें अगर उसका काल भी हो तो वो भी मारा जाए। पूतना एक खेचरी थी, यानी जो आकाश में उड़ सके ऐसी राक्षसी। उसके पास अनेक यौगिक शक्तियां थी और वो जो भी चाहे ऐसा रूप धारण कर सकती थी। कंस का आदेश पाते ही उसने मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में अपना भयानक कृत्य करना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार शिशुओं की हत्या करते हुए एक दिन आकाश मार्ग से वो गोकुल में आ पहुंची। वो जानती थी कि यहाँ के राजा नंद महाराज के घर में अभी कुछ ही दिन पूर्व एक पुत्र ने जन्म लिया था, इसलिए अब वही उसका अगला शिकार था। लेकिन वो चालाक थी, इसलिए सरलता से अपने इस निम्न कार्य को पूरा करने के लिए उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण किया। आज भी मुझे उसका सुंदर स्वरूप याद है। उसने अपने केश बंध में सुंदर मालती पुष्पों को सजाया हुआ था। उसके स्तन और नितंब विशाल और सुदृढ़ थे, लेकिन उसकी कमर पतली और सुंदर थी।
उसने सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हुए थे और उसे देखकर सभी लोग आकर्षित हो गए थे और विशेषकर पुरुषों की तो नजर उससे हट ही नहीं रही थी। गोपियों को लग रहा था कि हाथ में कमल पुष्प लिए मानो वो साक्षात लक्ष्मी देवी थी, जो अपने पति कृष्ण का दर्शन करने हेतु वैकुंठ से उतरकर गोकुल में आ गई थी। लेकिन मैं तो जानती थी ना कि आखिर ये एक दुष्ट राक्षसी थी, जो अपने मलिन इरादे को मन में छिपाए कृष्ण को जहर पिलाने आई थी, और वो भी बिना किसी लज्जा के। वैसे आज के समय में मैंने पूतना से भी भयंकर लोगों को देखा है, जो अपने शिशुओं की गर्भ में ही हत्या कर देते हैं और इस बात का उन्हें कोई अफसोस भी नहीं होता। कम से कम पूतना ने अपने शिशु का तो वध नहीं ही किया होगा। वर्तमान समय में मनुष्य समाज का ये अद्भुत पतन देखकर मेरा हृदय कांप उठता है। पूतना भी उस दिन ऐसे ही निर्लज्ज बनकर नंद भवन में प्रवेश कर रही थी और उसे किसी ने नहीं रोका, क्योंकि वो अपना मूल स्वरूप छिपाकर आई थी। यशोदा और रोहिणी भी उसे मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रह गए। अपने सुंदर स्वरूप के पीछे छिपी राक्षसी पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाया हुआ था, जिससे कि जैसे ही कृष्ण इसका पान करें तो उसकी मृत्यु हो जाए। अब कृष्ण और पूतना आमने सामने थे। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को देखा तो उसे अनुभव हुआ कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, और उसी प्रकार जैसे ही कृष्ण ने पूतना के समक्ष देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह निर्दोष शिशुओं की हत्या करती थी। पूतना ने कृष्ण को उठाया और अपने स्तनों का पान करवाने लगी। कृष्ण ने मजबूती से उसे पकड़ा हुआ था और दूध के साथ साथ कृष्ण उसके प्राण भी चूस रहे थे। पूतना को भयंकर पीड़ा होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, मैं मर गई, छोड़ो। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे साथ साथ आसपास के सभी लोग और ऊपर के लोग कांप रहे थे। वो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसकी आंखें फटकर खुल गई थी। उसका नकली वेश उतर गया था और वास्तविक राक्षसी का स्वरूप सबके समक्ष आ चुका था। चारों तरफ दौड़ भाग करती हुई, स्वयं को कृष्ण से छुड़ाने का प्रयास करती हुई पूतना आखिर जमीन पर गिर पड़ी। उसका विशालकाय शरीर 12 मील लंबा था। उसकी चीख सुनकर सभी गोकुलवासी अत्यंत चिंतित हो गए और इस विशाल राक्षसी को देखकर वे सब आश्चर्यचकित रह गए। गोपियों ने तुरंत उसके वक्षस्थल पर खेल रहे कृष्ण को वहां से उठाया और यशोदा मैया को सौंप दिया। यशोदा मैया के तो जैसे प्राण ही निकल रहे थे। अपने प्रिय पुत्र को इस संकट से निकलता हुआ देख वे अत्यंत घबरा गई थी। रोते हुए उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। सभी गोपियों ने नन्हे कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से गौमूत्र से नहलाया और भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करने लगी। दूसरी ओर जब तक ये सारी घटना हुई तब तक नंद महाराज भी गोकुल से वापस आ चुके थे। उन्होंने जब इस राक्षसी के विशाल शरीर को देखा तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और उसका सिर चूमने लगे। गोकुल वासियों ने पूतना के मृत शरीर के टुकड़े कर दिए और लकड़ी की चिताएं बनाकर फिर उसे अग्निदाह दे दिया। जब पूतना के शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से अगरू जैसी दिव्य सुगंध निकलकर संपूर्ण वातावरण में फैल रही थी। उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर एक राक्षसी के शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध कैसे निकल सकती है। लेकिन फिर मुझे इसका जवाब तब मिला जब शुकदेव गोस्वामी इस कथा का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने बताया, क्योंकि पूतना एक माता के रूप में कृष्ण को दूध पिलाने की इच्छा से भगवान के पास आई थी और उसकी इच्छा पूरी करते हुए भगवान ने उसका दूध पिया, इसलिए उसे माता का दर्जा देते हुए उसे मुक्ति प्राप्त हो चुकी थी। तो ऐसे हैं हमारे प्रिय श्री कृष्ण, जो अगर कोई गलत इच्छा से भी उनकी सेवा करें तब पर भी उन्हें सर्वोच्च गति प्रदान करते हैं। तो फिर उनके भक्तों के लिए तो वे क्या ही करेंगे, है ना। तभी तो श्रील शुकदेव गोस्वामी ने उद्धव के मुख से कहा था, अहो बकीयं स्तनकालकूटं
जिघांसयापाय यदपि साधवी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। परम भगवान श्री कृष्ण की अधिक से अधिक कृपा एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, अधिक कथा का श्रवण करके और इन कथाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाकर इस मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य आपको 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। तो चलिए इस अत्यंत मंगलमय जन्माष्टमी पर्व को सफल बनाते हुए नन्हे से कृष्ण को अपने मन, मस्तिष्क और हृदय में सदैव धारण करके रखते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। हरे कृष्ण।